पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर पाक फौज का करारा जवाब। अफगान सूबे पख्तिका और कुनड़ में जमातुल अहरार और फितना उल खवारिज के ठिकानों पर क़यामत ढा दी। 29 के करीब दहशतगर्द मारे गए। असलहा और बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा तबाह कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाइयाँ गुज़िश्ता शब की गईं। बाजोड़ में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन करके खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबल 3 साथियों समेत हलाक हो गया। शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है, जिस पर समझौता नहीं होगा। मुल्क से बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकेंगे। अताउल्लाह तारड़ का दो टोक पैगाम। गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द का जलालाबाद से भेजे जाने और जमातुल अहरार से ताल्लुक़ का एतराफ़। दहशतगर्द उस्मान अली 3 साथियों के हमरा बाजोड़ पहुंचा। बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास 7 दिन क़याम किया। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा गया। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। फ़ौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ़ हुए। हमें बताया गया कि ये सब काफिर हैं। कराची पहुँचने से कबल ही अफगानिस्तान से ही लॉजिस्टिक इंतजामात कर लिए जाते थे। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्विस गिरफ्तार दहशतगर्द ने सरहद पार से दहशतगर्द नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकिशाफात कर दिए। कराची में सिंध रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले में शहीद 3 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, डीजी रेंजर्स, शोहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शोहदा के जसद खाकी उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ उन्हें मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची के दहशतगर्द हमले में शहीद लांस नायक कसूर अब्बास की नमाज जनाजा कबीरवाला में अदा कर दी गई। रेंजर्स, सिविल और अस्करी हुक्काम, अहल खाना और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लांस नायक कसूर अब्बास को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हुकूमत का पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार करने का फैसला। बगैर दुरुस्त वीज़े के मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी के फैसले पर 10 जुलाई से अमल दरामद होगा। वफाकी वज़ारत दाखिला ने तमाम सूबाई बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज़ और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। तालिबान रजीम और साबिक डिप्टी गवर्नर जुमा खान फातिह में इख्तिलाफात ने संगीन शक्ल इख्तियार कर ली। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक बदख्शा में तालिबान रजीम के खिलाफ बागी ताजिक कमांडर जुमा खान फातिह की अस्करी सफबंदी और जंगी तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कमांडर जुमा खान ने जंगजुओं को मुनज़्ज़म करने के साथ मकामी अमायदीन से मुशावरत भी तेज़ कर दी। अफगान रजीम की मुज़ाकरात और नए ओहदे की पेशकश के बावजूद जुमा खान ने हुकूमती ढांचे में वापसी को मुस्तरद कर दिया। कमांडर जुमा खान ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखकर फौजी और लॉजिस्टिक दोनों लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका और ईरान आबना हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए कल कतर में मुलाकात करने पर रज़ामंद हो गए। दोनों फरीक कशीदगी कम रखने पर मुत्तफ़िक हैं और आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी, जबकि तकनीकी मुज़ाकरात का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। ईरान ने मफाहमती याददाश्त के तहत आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम अपना हक़ करार दे दिया। किसी की मदाखलत से मसाइल बढ़ जाएंगे। कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। मफाहमती याददाश्त के तहत लबनान जंग रोकना अमरीका की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की बगदाद में इराक़ी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अब्बास अराक़ची का इराक़ में साबिक़ कमांडर पासदारान इनकलाब कासिम सुलेमानी को निशाना बनाए जाने के मकाम का भी दौरा। फूल रखे और फातिहा पढ़ी। इश्तियाल दिलाया गया तो पूरी कुव्वत से बहरीन पर हमला करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती की मनामा को सख्त वार्निंग। किस्मत से ना खेलें, सख्त फैसले पर मजबूर ना करें। अली अकबर विलायती का इंतबाह।
इसराइल ने लबनान पर फिर हमला कर दिया। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह का इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा कि वो लबनान और अपने अवाम के दिफा का हक महफूज रखते हैं। अमरीका ईरान हालिया झड़प के बाद आबनाए हुर्मुज़ से 48 जहाज़ बाहिफाजत गुजर गए। कतरी टीवी के मुताबिक 26 से 28 जून तक गुजरने वाले जहाज़ों में 28 तेल और गैस के टैंकर और 7 बड़े जहाज़ थे। बुध को ये तादाद 70 तक जा पहुंची थी। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे पर 14 शहरियों की कीमती जाने जाने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद, सोगवार ख़ानदानों और सऊदी अवाम से ताज़ियत। दुख की घड़ी में पाकिस्तान का सोगवारों के साथ शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अस सऊद को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते में बदलती सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ख़ारजा उमूर के साथ खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। गुल प्लाजा में आग हादसाती करार। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। पुलिस ने दुकानदार नेमतुल्लाह और उसके 11 साला बेटे को मुलजिम नामजद कर दिया। गुल प्लाजा कमेटी के सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी मुलजिम नामजद। तमाम मुलजिमान मफरूर करार। पुलिस ने सानह गुल प्लाजा के मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई। लाहौर की सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने के दावे पर समाअत। दरख्वास्त गुजार वकील ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ दूर कर दिए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में फरहत शहजादी की कंपनी को नैब नोटिस के खिलाफ जल्द समाअत की दरख्वास्त। अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक के पेश न होने पर इजहार बरहमी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास आज 2 बजे तलब। ज़म अज़ला के लिए एहसास घर प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। कौमी उलमा व मशाइख बिल काबीना में पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ फाउंडेशन के चेयरपर्सन को हटाने की मंजूरी दी जाएगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। CPPA ने माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर रखी है। बिजली की कीमत में इजाफा मई 2026 की माहाना एडजस्टमेंट में मांगा गया है। कराची के इलाके बल्दिया सुपारको रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार बाप और बेटा जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर गुजरती किसी गाड़ी के नीचे आए। पुलिस को शुकू को शुभार। बाप बेटे को कुचलने वाली गाड़ी और ड्राइवर मौके से फरार हो गए। साहिवाल में CCD से मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक मुलजिम ने कुछ दिन कबल चरवाहे को कत्ल करके उसकी 80 लाख रुपए मालियत की भैंसें चुरा ली थीं। मानसहरा में शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। बाद में मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक कातिल अपनी पहली बीवी को कराची में तलाक दे चुका है। मरी की कौसर कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीम पर हमला। महकमा जंगलात का एक एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म। मरियम नवाज स्कूल बराए स्पेशल चिल्ड्रन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फैसलाबाद का इफ्तिताह। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी सानिया आशिक ने खुसूसी बच्चों के साथ वक्त गुजारा। अमले ने मेहमान खुसूसी को ब्रीफिंग दी।
पाक बहरिया के शहीद अफसर की बाहिम्मत अहलिया ने पाकिस्तान नेवी में बतौर अफसर कमीशन हासिल कर लिया। लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद शहीद की हौसलामंद अहलिया अलवीरा हमजा ने कमांडेंट गोल्ड मेडल जीतकर पाक बहरिया के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर लिया। अलवीरा हमजा का पाक बहरिया में बतौर अफसर शमूलियत इख्तियार करना तमाम पाकिस्तानी खवातीन के लिए रोशन मिसाल है। मकबूजा कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में गासिब भारतीय फौज ने पुलिस एहलकारों को बर्बरियत का निशाना बना डाला। भारतीय फौज के दर्जनों एहलकार दीवार फलांग कर थाने में दाखिल हुए, तोड़फोड़ की और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। पुलिस ने मेजर और कमांडिंग अफसर समेत भारतीय फौजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बांग्लादेश की माजूल और मफरूर वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने रवां साल वतन वापस आने का ऐलान कर दिया। शेख हसीना वाजिद तलबा तहरीक के शदीद एहतजाज और पाबंदियों के बाद मुस्ताफ़ी होकर अगस्त 2024 में मुल्क से फ़रार होकर भारत पहुँच गई थीं और अब तक वहीं क़याम पजीर हैं। शेख हसीना वाजिद का कहना है कि वो रवां साल हर रुकावट अबूर करके वतन वापस जाएंगी। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले के 3 रोज़ बाद 11 साल के बच्चे को इमारत के मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। तबाहकुन ज़लज़ले के बाद मूसलाधार बारिश के बायस वेनेजुएला की रियासत तुगेसा में सैलाब आ गया। नदी नालों में तुग़यानी आ गई, घरों, दुकानों और सरकारी तंसीबात में पानी दाखिल हो गया। यूरोप में गर्मी की शदीद लहर से हलाकतों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 15 करोड़ अफराद को शदीद मौसमियाती सूरत हाल का सामना है। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। फ्रांस में 5 दिन के दौरान 1000 अमवात रिकॉर्ड। NDMA ने शदीद गर्मी के बायस गिलगित बल्तिस्तान के बर्फानी इलाकों में ग्लेशियर फटने का खदशा जाहिर कर दिया। सयाहों को ग्लेशियर वाले इलाकों का सफ़र न करने का इंतबाह। मुतालिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। 1 जुलाई से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। PCB के आइंदा माली साल का सरप्लस बजट मुतफ़िका तौर पर मंजूर। कायदे आज़म ट्रॉफ़ी की मैच फ़ीस 30,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई। PSL को इंतज़ामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने की मंजूरी दे दी गई। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट और अदायगी का तरीक़ाकार भी मंजूर कर लिया गया। इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड बोर्ड के मुताबिक नॉटिंघम में जारी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट उनके करियर का आखिरी मैच होगा। बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की जानिब से 121 टेस्ट, 114 वनडे और 43 T20 मैचेस खेले। बेन स्टोक्स को नाइट क्लब में रात गए होने वाली जश्न की तकरीब में शिरकत करने पर शदीद तनकीद का सामना था। आयरलैंड ने दूसरे T20 में कामयाबी हासिल करके भारत को 2 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। हार के साथ ही भारत की मुसलसल 16 T20 सीरीज में नाकाबिले शिकस्त रहने की रिवायत भी खत्म हो गई। आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 154 रन स्कोर किए। जवाब में भारतीय टीम 9 विकेटों पर 153 रन बना सकी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में कनाडा ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कनाडा की टीम मेगा इवेंट की तारीख में पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। कैनेडियन शहरियों ने कनाडा और लॉस एंजलिस की सड़कों पर जीत का खूब जश्न मनाया और हल्ला गुल्ला किया।